है विधानसभा के लिए। बीएसपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी लिस्ट में 17 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। चैतराम राज को पंडरिया से टिकट दिया है, बहादुर कुर्रे को डोंगरगढ़ से टिकट दिया है। इधर जालिम सिंह की बात करें तो भानु प्रतापपुर से मैदान में उतारा जा रहा है। दिनेश कुमार मरकाम को केशकाल से टिकट दिया गया है। गिरधर नेताम जो कोंडागांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं और रामधर बघेल को बस्तर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कई नाम शामिल है। संपत कश्यप को जगदलपुर से टिकट दिया गया है। बीजापुर से अजय कुड़ियम को टिकट मिला है तो कोंटा से मासा मड़कामी को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट जहां 17 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी थी, अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और कई नाम शामिल हैं। कुल 17 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। ब्रेकिंग के जरिए जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, उन नामों के बारे में भी जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, चैतराम राज को पंडरिया से टिकट, बहादुर कुर्रे को डोंगरगढ़ से। इधर जालम सिंह जुर्री की बात करें तो भानु प्रतापपुर से। ये वो अहम सीटें हैं जिस पर सभी की नजर रहती है। दिनेश कुमार मरकाम को केशकाल से टिकट तो गिरधर नेताम को कोंडागांव से टिकट मिला है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, देखिए, बीएसपी ने भी अब अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीएसपी की दूसरी सूची भी सामने आ गई है, जिसमें 17 प्रत्याशियों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके पहले जो पहली सूची आई थी उसमें 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 26 लोग जो हैं अब बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। और बहुजन समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भी पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ की अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण सीटों की अगर मैं बात करूं तो भटगांव, पत्थलगांव, सारंगढ़ और धर्मजयगढ़, ये 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीएसपी जो है बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देती हुई नजर आएगी। भटगांव में जो है सामान्य सीट है, आरक्षित है। ऐसे में नरेंद्र साहू को वहां से टिकट दिया गया है। पत्थलगांव जो है वहां से भी बीजेपी को बड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, जिनका नाम है इनोसेंट कुजूर। इसके अलावा सारंगढ़, धर्मजयगढ़ और रामपुर की सीटों पर भी बीएसपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। कुरूद विधानसभा जो सामान्य सीट आरक्षित है और सामान्य सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अजय चंद्राकर, वहां से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ और तारीखों के ऐलान के बाद अब जो बीएसपी ने अपने 17 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उससे स्पष्ट है कि बीएसपी की जो दखल है वो छत्तीसगढ़ में हालांकि पहले से भी रही है, इस बार भी बीएसपी पूरी तरीके से मैदान में है। वर्तमान में अगर विधायकों की संख्या का अगर अंदाजा लगाया जाए तो 2 विधानसभा सीटें जो है वो बीएसपी के पास ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में है। 90 विधानसभा क्षेत्र वाले इस प्रदेश में बीएसपी की दखल पिछले लंबे समय से देखी गई है और 1 या 2 सीटें जो है बीएसपी यहां से जीतती हुई नजर आई है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बीएसपी की इस बार की सूची में स्पष्ट तौर पर जाहिर किया गया है कि बीएसपी इन 26 सीटों पर जो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उन 26 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। जांजगीर चांपा शक्ति जिले की अगर बात करें तो वो इलाका ऐसा है जहां पर बीएसपी को हमेशा से समर्थन मिलता रहा है। वहां से विधायक जो है उनके लगातार जीतते आते रहे हैं। वहां से पहली सूची में नाम जो है कैंडिडेट्स के घोषित कर दिए गए हैं और जो वर्तमान के जो बीएसपी विधायक हैं उनको वहां से यथावत प्रत्याशी बनाया गया है। और उसके बाद अब जो नई जगहों पर जो प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उससे स्पष्ट है कि बहुजन समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ में दोनों ही राष्ट्रीय दलों को, या यूं कहा जाए कि तीनों ही राष्ट्रीय दल जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आएगी। बिल्कुल टक्कर देती नजर आ रही है और ग्राउंड जीरो पर अब अपने प्रत्याशियों को भी उतारती नजर आ रही है। अंकुश, ये समझना चाहूंगी किस कैटेगरी में डिवाइड करके इस बार नामों का ऐलान किया गया है और कौन से ऐसे नाम है, प्रत्याशी हैं जो रिपीटेड नजर आ रहे हैं, जिनको एक बार फिर से मौका मिला है। गणित समझना चाहूंगी, कितना प्रभाव?
देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी का दखल छत्तीसगढ़ में पिछले लंबे समय से रहा है। कभी गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है तो कभी गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। इस बार की अगर बात करें तो बीएसपी के जो 17 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं, कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें कुरूद सामान्य सीट है, वहां से लालचंद पटेल को वहां से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। कोंटा विधानसभा की क्षेत्र की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति आरक्षित ये सीट है और कोंटा विधानसभा जो है वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस पार्टी के वहां के जो वर्तमान के विधायक हैं कवासी लखमा, वो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। कवासी लखमा जो है लंबे अरसे से कोंटा विधानसभा से चुनाव जीतते आए हैं। अब उनके सामने बीएसपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, जिससे मासा मड़कामी जो है वो वहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं कोंटा में, तो कोंटा एक महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। चूंकि अनुसूचित जनजाति आरक्षित होने के कारण वो इलाके की अगर पकड़ को देखा जाए तो स्वाभाविक है आदिवासी वोट बैंक वहां पर है और आदिवासी तीनों ही राजनीतिक दलों के कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो वहां पर आदिवासी कैंडिडेट है। बीजेपी की तरफ से स्पष्ट हो गया है, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई नहीं है, लेकिन लगभग माना जा रहा है कि वहां से कवासी लखमा ही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे। मतलब तीनों ही आदिवासी चेहरे होंगे। आदिवासी चेहरा होने के साथ साथ वहां पर अब थोड़ा सा परेशानी जो है वो वोटर्स के सामने होगी, क्योंकि कैंडिडेट्स भी आदिवासी हैं और कैंडिडेट्स आदिवासी होने के नाते वोटर भी वहां पर आदिवासी हैं। अब उनको चुनने के लिए थोड़ा सा 3 विकल्प रहेंगे। अब कौन से प्रत्याशी को कितना परसेंटेज वोट मिलता है या कौन सा प्रत्याशी जीतता है या हारता है, ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी ने अलग अलग आरक्षित सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, उस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है 3 दिसंबर को ये तो तय हो जाएगा। लेकिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीएसपी कर चुकी है, मैदान में प्रत्याशियों को उतारती दिखाई दे रही है और ऐसे में राजनीति में कितना असर पड़ता है वो देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी